जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो हम लोगों का भी एक मैं कहूँ कि एक भक्त के नाते, एक श्रद्धालु के नाते ये टपकेश्वर महादेव सेवा दल भी यहाँ पर जो काम करता है, पूज्य हमारे महाराज जी, आज दूसरे महाराज जी वहाँ से कामाख्या से आए हैं, पूरे दिन रात ये लोग प्रयास करते हैं इस यात्रा को और अधिक शोभा प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और पूरी देवभूमि, क्योंकि ये तो भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है और यहाँ पर हमारे धार्मिक पर्व बड़े उत्साह के साथ पूरे साल भर मनाते हैं। अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है और उसका दूसरा चरण अब प्रारंभ हो जाएगा सितंबर मास में, क्योंकि मानसून के समय में, वर्षा काल में थोड़ा सड़कें वगैरह ये सब हमारे यहाँ पर थोड़ा परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अब दूसरी यात्रा के लिए हम तैयार हैं। कुंभ भी हमारा 2027 का जो उसकी सारी तैयारियाँ हैं। हरिद्वार में होगा कुंभ और माँ गंगा के पतित पावनी के सानिध्य में भक्तों के लिए हम सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो और सुरक्षित हो, उसके निमित्त सभी काम हो रहे हैं। सर, देश का पहला राज्य हम बने हैं। अग्निवीर अब पहला बैच रिटायर होकर आएगा, उससे पहले आपने अग्निवीर सेल को कैबिनेट ने मंजूरी दी। किस तरह की तैयारी, क्या कुछ होगा? देखिए, पूरे देश में पूरे देश के जितने हमारे सैनिक देश की सेवा में लगे हैं, उसमें से हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का है, देवभूमि का है। हर परिवार से सेना का यहाँ पर रिश्ता है और रिश्ता आज का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ और मैं जिम्मेदारी पर काम कर रहा हूँ। तो जो अग्निवीर सेल हमने बनाया है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जितने भी अग्निवीर देश की सेवा करके वापस आएंगे, उन सभी को किसी न किसी रूप में यहाँ पर आगे भी काम मिले, आगे भी जो उनकी सेवाएं वो जारी रहे और एक अच्छा शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उनकी जो होगी वो हर प्रकार से फिट होंगे, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो उसके निमित्त जो पहला बैच आ रहा है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर डेडिकेटेड सेल, उसको कल कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, हमारी मंत्रिमंडल से भी मंजूरी हो गई है। तो हम काम कर रहे हैं और जो देवभूमि हमारी सैनिक बाहुल्य है, सैनिक हमारी प्राथमिकताओं में है, उनके परिवार हमारी प्राथमिकताओं में हैं। उनके कठिन कालखंड को देश की सेवा में लगाकर वो वापस आते हैं, इसलिए जो भी सरकार उनके वेलफेयर के लिए अधिकतम जो कर सकती है वो सब करेंगे। सर, जैन जी आपने परीक्षाओं के अब समूहों का कैलेंडर भी जारी हो गया सर, और जैन जी तैयारी कर रहे हैं। मैंने हमेशा से इनको कहा है कि ये युवा भारत को आगे ले जाने वाले युवा हैं और इसीलिए मैंने इनको कहा कि ये इंडियन जनरेशन है और उनके लिए हमें जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है, जिस प्रकार की भी नीतियां लानी है और उनके जो विचार हैं, उन विचारों को भी कहीं ना कहीं हमको अपने शासन की नीतियों में, कामों में उसको भी समाहित करना है, क्योंकि वो बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, पूरी दुनिया से अवेयर हैं, जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो कैलेंडर पूरी तरह से हमने कहा है कि जो कैलेंडर हमारा पूरा जारी होगा, एक एक भर्ती जहाँ होनी वो सब भर्ती होंगी पहले दिन से। जिस दिन मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, मेरा संकल्प था कि हर एक नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे और भर्ती प्रक्रियाएं जो भ्रष्टाचार जिसमें पूरी तरह से आज उस समय घुसा हुआ था, पारदर्शी परीक्षाएं नहीं होती थी, पेपर लीक होते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने कहा कि हम नकल माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और नकल माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी और भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया। 34,000 से अधिक नियुक्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के संपन्न हुई। सर, एक आखिरी सवाल, कल आपने कैबिनेट में कहा है कि खराब सड़कें उनको ठीक कर दें, मैं खुद सड़क मार्ग से निरीक्षण करूँगा। देखिए, 15 सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा काल होता है, उसके बाद वर्षा कम हो जाती है। तो हमने कहा है कि सारे विभाग, चाहे वो हमारा PWD हो या PMGSY हो या अन्य विभाग जो भी सड़कों के क्षेत्र में काम करते हैं, जो हमारी अन्य एजेंसियां भारत सरकार की भी काम करती हैं,
उन सभी से हमने कहा है कि वो अपने सड़कों की मरम्मत के जो होने वाले टेंडर इत्यादि या निविदाएं हैं वो 15 तारीख तक संपन्न कर लें। उसके बाद सड़क सभी जगह ठीक करनी है, क्योंकि यात्रा भी चलेगी, त्यौहार भी आ रहे हैं, तमाम प्रकार के लोगों का यहाँ आना जाना होता है, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, तो उसका मैं स्वयं निरीक्षण करूँगा।